हे गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू लर्नर्स क्यूबिकल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे और हम आपके लिए लेके आ गए हैं एक बिल्कुल नया वीडियो सीरीज जो कि बेस है इंग्लिश ग्रामर पे। इन वीडियोस में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल बेसिक से। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए हम आगे चलते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अल्फाबेट्स, वर्ड्स एंड सेंटेंसेस और पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच को 8 हिस्सों में क्लासिफाई किया गया है: नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इन 8 को हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन विद एग्जांपल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। बचपन में स्कूल में हमें सिखाया गया है कि इंग्लिश अल्फाबेट्स में 26 लेटर्स होते हैं और जब इन लेटर्स को इस तरह से अरेंज किया जाता है दैट इट गिव्स आउट सम मीनिंग, तब उसे वर्ड्स कहते हैं। और देन वर्ड्स को जब ग्रुप में लिखा जाता है या कोई भी एक पर्टिकुलर वर्ड जो एक कंप्लीट सेंस पैदा करता है तो उसे हम सेंटेंस कहते हैं। ओके, देखिए मैं एग्जांपल की तरफ बता रहा हूँ कि जैसे THIS, दिस, इसका मतलब हम जानते हैं ये। लेकिन अगर इसी चीज को मैं IHTS एक ऐसा लिख देता हूँ, लेटर 4 लेटर मैंने यूज किए और उसे लिख दिया मैंने, लेकिन ये भी 4 हैं, लेकिन इस तरह से अरेंज किया गया है कि इसका कोई मतलब बन रहा, लेकिन उसी जगह पे IHTS का कोई मतलब नहीं बन रहा, तो ये मेरा वर्ड नहीं कहलाएगा। ठीक है, वर्ड मेरा ये कहलाएगा। इसी तरह से जब बहुत सारे वर्ड्स को हम एक ग्रुप में लिखते हैं या इस तरह से अरेंज करते हैं, जब वो कोई मीनिंग दें तब उसे सेंटेंस कहेंगे। ओके, तो जो सबसे छोटी यूनिट हो गई वो है लेटर्स। लेटर से बनते हैं, यहाँ मैं इसे लिख देता हूँ लेटर्स। लेटर से बनते हैं वर्ड्स और वर्ड से बनते हैं सेंटेंस। ओके, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। आम बोलचाल की जुबान में जो बातें हम कहते हैं उसे इंग्लिश में स्पीच कहा जाता है। जैसे राहुल इज ईटिंग एप्पल, दे आर प्लेइंग फुटबॉल, रीना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, एटसेट्रा। इंग्लिश लैंग्वेज में स्पीच को 8 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। आगे आने वाले स्लाइड्स में हम उन तमाम 8 हिस्सों को डिस्क्राइब करेंगे विद एग्जांपल्स। सो लेट्स स्टार्ट। जो पहली बात हम डिस्कस करेंगे वो है नाउन। नाउन का डेफिनेशन देख लेते हैं। अ नाउन इज अ वर्ड विच नेम्स एनी पर्सन और थिंग। मतलब कि किसी भी पर्सन के नाम को या किसी चीज के नाम को या एनिमल के नाम को या प्लेस के नाम को हम नाउन कहते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं। राहुल, इंडिया, गोल्ड, सोफा, जिराफ, आगरा, मिल्क। राहुल ये किसी पर्सन का नाम है, इंडिया एक कंट्री का नाम है, गोल्ड ये एक मिनरल है, सोफा ये हमारे डेली लाइफ की चीज है, जिराफ एनिमल है, आगरा ये भी एक प्लेस है, मिल्क ये हमारे पीने की चीज है। तो देखिए किसी भी पर्सन के नाम को, एक प्लेस के नाम को, ये जो नाम हम देते हैं उसी को नाउन कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल के तौर पे लिखता हूँ गंगा, गंगा रिवर, तो गंगा नाम हुआ रिवर का, तो ये भी एक नाउन है। ओके, आगे देखते हैं। दूसरा है प्रोनाउन। प्रोनाउन का डेफिनेशन है ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड फॉर अ नाउन और ए क्लॉज। एग्जांपल देखते हैं। सैम इज ए गुड बॉय, सैम लिव्स इन दिल्ली, सैम ईट्स एप्पल। अब देखिए तीनों सेंटेंस में अगर सपोज करें हमको सैम के बारे में 5 सेंटेंस लिखने के लिए दिया जाए, तो हमने ये 3 सेंटेंस लिख दिया और 2 सेंटेंस लिख देंगे। लेकिन सैम को बार बार यूज करना ये इंग्लिश में अच्छा नहीं माना जाता है। ओके, तो सैम की जगह जिस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, माने सैम क्या है हमारा नाउन है, तो नाउन की जगह जो वर्ड का इस्तेमाल करते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। चूंकि सैम ये मेल है तो मेल के लिए ही का इस्तेमाल किया जाता है। सपोज करें यहाँ पे अगर सुरभि, सुरभि अगर होती तो सुरभि की जगह हम शी का इस्तेमाल करते हैं।
तो कहने का मतलब ये हुआ कि नाउन को बार बार इस्तेमाल नहीं करके सेंटेंस में उसकी जगह पे जो हम चीज यूज करते हैं, जो वर्ड यूज करते हैं, उसे ही प्रोनाउन कहते हैं। ओके, तो साइम इज ए गुड बॉय, ही लिव्स इन दिल्ली, ही ईट्स एप्पल। इसे मैं काट के ही कर दे रहा हूँ, यहाँ भी काट के ही कर दे रहा हूँ। सैम इज ए गुड बॉय, ही लिव्स इन दिल्ली, ही ईट्स एप्पल। तो नॉन को बार बार यूज नहीं करके उसके जगह पे जो हम वर्ड यूज करते हैं उसे प्रोनाउन कहते हैं। नीचे ये लिस्ट दिए है, ही, शी, दे, आई, यू, वी, इट, और भी बहुत सारे प्रोनाउन होते हैं, आप देख सकते हैं किताबों में। ये कुछ हमने लिस्ट यहाँ की है। चलिए आगे देखते हैं। एडजेक्टिव, इसका डेफिनेशन है, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच एड्स समथिंग टू द मीनिंग टू ए नाउन। आम भाषा में ऐसे समझें कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो किसी नाउन के बारे में बतलाता है। ठीक है, नाउन की खासियत को बताता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखें, ही इज ए गुड बॉय, वो एक अच्छा लड़का है। तो कैसा लड़का है? अच्छा लड़का है। यह बॉय हमारा नाउन है, नाउन के बारे में ये बता रहा है, अच्छा है। ये रूम, ये हमारा नाउन है, दिस इज डार्क रूम, रूम कैसा है? डार्क है। गिव मी ए लिटिल मिल्क, कितना मिल्क देना है? थोड़ा सा। मेनी मेन वेयर प्रेजेंट, बहुत सारे लोग वहां मौजूद थे, बहुत सारे। ठीक है, तो ये एडजेक्टिव जो है एक ऐसा वर्ड हो जाता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमें नाउन के बारे में कुछ खासियत बताता है, कुछ अलग सी बात बताती है। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ब, वर्ब इज अ वर्ड विच स्टेट्स समथिंग अबाउट ए पर्सन और अ थिंग। वर्ब सिंपली ये समझें कि वर्ब का मतलब ये है, एक ऐसा वर्ड है जहां पे हमें किसी भी काम का करना या होना जाहिर हो। ठीक है, एग्जाम्पल समझे, ही वॉक्स, वो टहलता है। आई गो टू स्कूल, द सन शाइन्स, वो टहलता है। तो यहाँ काम किस चीज का हो रहा है? टहलने का। तो जो ये वॉक्स है वो है वर्ब। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, यहाँ जाने का काम हो रहा है। तो गो जो है ये हमारा वर्ब है। द सन शाइन्स, सूरज चमकता है, तो यहाँ पे चमकने का काम हो रहा। ठीक है, तो जहां पर भी काम का होना या करना जाहिर हो, जैसे एग्जांपल बता रहा हूं कि श्याम सिंह, हाँ, श्याम सिंग्स अ सॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे गाने का काम हो रहा, गाना गाने का। तो ये सिंग्स जो हमारा ये वर्ब है। ओके, देखते हैं आगे। एडवर्ब, an adverb is a word which generally adds something to the meaning of a verb, an adjective or another adverb. एडवर्ब देखिए क्या है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक ऐसा वर्ड है जो किसी भी वर्ब के बारे में या एडजेक्टिव के बारे में या एडवर्ब के बारे में उसकी खासियत को बताता है। जैसे पहला एग्जांपल देखिए, ही वॉक्स फास्ट, ये नॉन, ये हमारा प्रोनाउन हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट है ये सेंटेंस का, ये प्रोनाउन हो गया। वॉक्स जो है ये वर्ब हो गया, और ये फास्ट। अब देखिए इसका मतलब क्या हो रहा है, ही वॉक्स फास्ट, वो कैसे टहल रहा है? बहुत ही तेज टहल रहा है। तो ये फास्ट जो है ये वॉक्स को क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, ये हमारा एडवर्ब है। ये किसको क्वालिफाई कर रहा है इस सेंटेंस में? वर्ब के बारे में बता रहा है कि वो कैसे टहल रहा है, बहुत तेज टहल रहा है। आइए दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, ही इज वेरी क्लेवर। वेरी क्लेवर क्या है? क्लेवर जो है ये एडजेक्टिव है, ए डी जे, एडजेक्टिव। अब ये बता रहा है कि वो बहुत ज्यादा चालाक है। तो ये वेरी जो है ये हमारा एडवर्ब है। चालाक तो है लेकिन बहुत ज्यादा चालाक है, ये एडजेक्टिव के बारे में बता रहा है, कुछ क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव को। तो ये हमारा एडवर्ब है। ही डिड इट क्वाइट इजीली। अब देखिए इजीली जो है ये एक एडवर्ब है, क्वाइट जो है ये हमारा, ये भी एडवर्ब है। तो ये दोनों एडवर्ब एक दूसरे को क्वालिफाई कर रहे हैं। यहाँ देखें तो क्वाइट जो है ये इजीली को यहाँ पे क्वालिफाई कर रहा है कि इसने उसने ये बहुत ज्यादा आसानी से कर दिया। इजीली तो है ही, आसानी से, और
यहाँ पे है कि बहुत ज्यादा, क्वाइट इजली, बिल्कुल आसान तरीके से उसने ये कर दिया। ठीक है, तो एडवर्ब हमारा वो वर्ड होता है जो हमारा जनरली सेंटेंस में किसी भी वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब को क्वालिफाई करता है। चलिए आगे देखते हैं। छठी जो चीज है वो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का डेफिनेशन है, अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड placed before a noun or pronoun to show its relation to some other word in the sentence। देखिए नाम से आपको पता चल रहा है कि प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन, माने ये प्रीपोजिशन का मतलब है ये पहले होगा। ओके, इसका जो पोजीशन होगा किसी भी वर्ड से पहले होगा। अब कौन सा वर्ड, तो इसका डेफिनेशन में ये है नॉन या प्रोनाउन के, ये नॉन या प्रोनाउन के पहले होगा और ये जो है उस नॉन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस में अदर वर्ड्स के साथ उसका रिलेशन बताएगा। इसे हम देखिए पहला एग्जांपल से समझते हैं। द बुक इज ऑन द टेबल। टेबल हमारा नॉन है, ये ऑन जो है ये प्रीपोजिशन है, ये टेबल से पहले आया है, ये नॉन से पहले आया है और ये रिलेशन बता रहा है टेबल का बुक के साथ, ये रिलेशन बता रहा है। द बुक इज ऑन द टेबल, जो किताब है वो टेबल के ऊपर में है। ठीक है, तो बुक और टेबल के बीच का रिलेशन को ये बता रहा है। ही केम टू मी, मी जो है ये प्रोनाउन है और ये हमारा टू जो है ये प्रीपोजिशन है जो कि प्रोनाउन से पहले आया है। अब ये किसके रिलेशन को बता रहा है, मी और ही को। वो मेरे पास आया, ही को साथ मी का रिलेशन बता रहा है। शी इज इन द गार्डन, गार्डन हमारा नाउन है और इन जो है ये प्रीपोजिशन है और ये गार्डन ये किसका रिलेशन बता रहा है, शी इज इन द गार्डन, वो गार्डन में है, तो वो गार्डन में है, तो वो और गार्डन का रिलेशन को ये इन शो कर रहा है। ओके, तो प्रीपोजिशन ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन से पहले आता है सेंटेंस में और वो उस नाउन या प्रोनाउन का उस सेंटेंस के अंदर किसी दूसरे वर्ड के साथ उसका रिलेशन बताता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। कंजंक्शन। Conjunction is a word which joins words or phrases or clauses or a sentences। कंजंक्शन सिंपल समझे कि कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है जो दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है, जैसे एंड, बट, एज। ओके, देखिए ही सेड दिस टू राहुल एंड सलाम, ये एंड जो है ये जोड़ने का काम कर रहा है, ये ज्वाइन करता है सेंटेंसेस को। ही सैट बिहाइंड यू बट इन फ्रंट ऑफ मी, एज ही वॉज इल ही डिड नॉट गो टू स्कूल। यहाँ पे जितने भी सेंटेंस दिए हुए हैं ये दो सेंटेंस थे और इन्हें जो है ये कंजंक्शन एंड, बट और एज का यूज करके सिंगल सेंटेंस में किया गया है। देखिए ये यहाँ से सेंटेंस शुरू होता है और यहाँ पे डॉट पे खत्म हो रही है, यहाँ पे सेंटेंस शुरू हो रही है, कहीं पे डॉट नहीं नजर आएगा आपको, ये लास्ट में डॉट है, ये यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ पे डॉट है। ठीक है, तो ये डॉट एक ही जगह होने का मतलब ये है कि ये एक सिंगल सेंटेंस है। ओके, जैसे ही सेड दिस टू राहुल डॉट ही सेड दिस टू सलाम, तो हमने उसे कर दिया ही सेड दिस टू राहुल एंड सलाम, ये एंड कंजंक्शन का यूज करके। तो कोई भी ऐसा वर्ड जो किसी भी दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़े वो कंजंक्शन कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं। आठवां और सबसे लास्ट, इंटरजेक्शन। ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं इंग्लिश में जो कि कोई किसी का भी सडन फीलिंग या किसी भी सडन इमोशन को बयान करते हैं, जैसे अलास दुख के मौके पे, हेलो, ब्रावो, हुर्रे, खुशी में हम कहते हैं ना हुर्रे हम जीत गए। ठीक है, तो ऐसे वर्ड्स को हम इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर।